हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है सोमवार के दिन का, शाम का टाइम है, 4 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ना चावल साफ़ कर रही हूँ। आज चाय वगैरह नहीं बनाना था, पापा थे नहीं तो चाय वगैरह नहीं बनाई मैंने। तो सोचा कि यही सब काम निपटा लेती हूँ। तो सुबह चावल ना साफ़ किया हुआ ख़त्म हो गया था। सुबह मैं इतना चावल ऊपर से लेके आई और अभी इतनी तेज़ धूप है ना कि बिल्कुल जाने का मन नहीं हो रहा था ऊपर से कि मैं और ले आऊँ। तो सोचा कि जितना है उतना पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, धूप ख़त्म हो जाएगी, तब जाऊंगी ऊपर से ले आऊंगी। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, इतनी तेज़ धूप हो रही है कि सुबह 10 बजे के बाद और शाम को 5 बजे से पहले बिल्कुल भी बाहर, मतलब अंदर भी दिक्कत हो रही है, बाहर का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो बस चावल वगैरह साफ़ किया और आज मलाई भी मक्खन निकालना था। मतलब ये वाला बाउल मेरा भर जाता है ना, उसके बाद एक छोटे से बाउल में 1-2 दिन निकालती हूँ। वो भर जाता है ना तो फिर तुरंत जो है मक्खन निकाल देती हूँ, क्योंकि 2-3 में रखने से ना मतलब अच्छा नहीं लगता कि 2-3 बर्तन फिर हो जाते हैं, और ज़्यादा हो भी जाता है ना तो फिर बड़ा भगोना निकाल के मक्खन निकालना होता है। ये है कि गर्मी में बहुत जल्दी मक्खन निकल जाता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। बस 2-3 में इस जो है मथनी लकड़ी वाली है, इसी से करती हूँ और 2-3 मिनट में जो है बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो किसी दिन ठंडा पानी डालती हूँ, आज मैंने ठंडा पानी फ्रिज में रखा था, नहीं तो ऐसे नॉर्मल भी डाल देती हूँ। आज जो है फ्रिज में रखा हुआ था पानी, तो थोड़ा और अच्छे से निकल गया। गर्मियों में क्या है, थोड़ा सा गर्म पानी डालना होता है, लेकिन गर्मियों में भी मैं मक्खन को, मलाई को हल्का सा गर्म करती हूँ, फिर नॉर्मल पानी डालती हूँ। तो बस मक्खन निकाल के तुरंत जो है गैस पे भी चढ़ा दिया कि ये भी साथ के साथ होता रहेगा और काम बाकी के जो हैं वो भी होते रहेंगे। तो ये आए तो इनको सत्तू चाहिए था, तो फिर चाय आज मैंने बनाई ही नहीं, तो सोचा कि तीनों जन के लिए जो है सत्तू ही बना देती हूँ, और गर्मियों में अच्छा भी है। चाय वगैरह तो अभी शाम को ना बिल्कुल भी पीने का मन नहीं कर रहा है हम लोगों का। पापा का तो रूटीन रहता है, उनको चाय चाहिए ही कितनी भी गर्मी हो, लेकिन हम लोग ना आजकल बिल्कुल भी, मैं तो मतलब पी भी लेती हूँ, ये शाम को बिल्कुल चाय नहीं पी रहे हैं। शाम को इनका यही सब हो रहा है, सत्तू या जूस वगैरह ही हो रहा है। तो बस सत्तू को अच्छे से पानी में घोल के, और वही जीरा नमक डाला था, इसमें जो है चटनी डाल दी है पुदीना और धनिया की, प्याज, और ये जीरा वाला जो मैंने बनाया है, होली के टाइम का ही ये मसाला बनाया है। ऊपर से ये डाल दूँगी नींबू। बहुत ही कम चीज़ों में बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन आज क्या हुआ ना कि सत्तू पीने के बाद से ही मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, हल्का-हल्का, जैसे गैस बनने जैसा नहीं होता। अभी तो मैंने इससे पहले भी 2-3 बार, मतलब गर्मी में स्टार्ट किया है तब से 2-3 बार ही पिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था। लेकिन आज पीने के बाद से ही कुछ देर ठीक था, लेकिन 1 आध घंटे बाद जब मैंने खाना वगैरह बनाना स्टार्ट किया ना, तो पता नहीं क्यों पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। तो बस वही सत्तू पीने के बाद जो है हम लोग बैठे थे, 1 आध घंटे बातचीत चल रही थी। शाम का टाइम वही रहता है ना कि थोड़ा-सा मिल जाता है समय गर्मियों में। तो और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ और काम हो भी नहीं पा रहे हैं। तो बैठे थे हम लोग, फिर दिया बत्ती की मैंने, और अभी यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी, मतलब रात का खाना। तो आज सब्जी में बन रहा है तोरी की सब्जी, बिल्कुल सिंपल सा रोटी और सब्जी ही बनेगा। अब ये है कि एक टाइम, मतलब सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, सुबह कुछ टिफ़िन वगैरह में कुछ बना देती हूँ, तो शाम के टाइम होता है ना कि कुछ सिंपल ही बनाऊँ। किसी-किसी दिन कुछ ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब थोड़ा-सा स्पाइसी या ऑयली, नहीं तो सिंपल ही। और गर्मी में ना अब ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह का खाना बनेगा, रोटी सब्जी। मेरा बस चले तो मैं तो मतलब तहरी, खिचड़ी इस टाइप का भी बना दूँ, लेकिन वही है, घर में सब लोग खाएँगे नहीं। रात को बिल्कुल कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता है, मतलब खाने का नहीं, अगर कुछ पीने को मिल जाए तो वही पी के बस काम हो जाए। इधर जो है घी भी हो गया था, तो बस इसको भी छान के रख दे रही हूँ। और इसको भी छानने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब पूरा घी जितना ज़्यादा होता है वो तो निकल जाता है, लास्ट में थोड़ा सा रह जाता है ना,
तो उसको जो है मैंने यहाँ पे जो खाने वाला रोज़ का यूज वाला होता है घी, उस डब्बे में अभी निकाल दिया है। तो जितना थोड़ा थोड़ा वो कढ़ाई को जो है टेढ़ा करके रख देती हूँ और थोड़ा थोड़ा निकलता जाता है, तो फिर उसको छानती जाती हूँ। इधर तन्मय को कुछ खाने को चाहिए था, तो वही वो बिस्किट उसको मतलब कुछ भी था कि कुछ खा ले, तो मैंने बोला कि कुछ हल्का फुल्का ही लो, नहीं तो अभी खाना बन जाएगा तो बस उसके बाद खाना नहीं खा पाओगे। तो फिर मैंने सब्जी हो गई थी तो रोटी बनाई और खाना पीना हो गया। मैंने खाना नहीं खाया, मेरे पेट में ना दर्द स्टार्ट हो गया, तो मैंने नहीं खाया कि बाद में 1 आध घंटे बाद खा लूँगी, लेकिन फिर मन नहीं किया तो सोचा कि जाने ही देती हूँ। ज़बरदस्ती गर्मी में करने लायक भी नहीं है। तो बस यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन किया और इसके बाद जो है आगे का ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं हो पाया है। फिर मतलब इसके बाद तो वही थोड़े बहुत काम मैंने निपटाए जो घर के, और सुबह सोचा था व्लॉग स्टार्ट करूँगी बट नहीं हो पाया। तो अभी जो है मैं मिल रही हूँ आपसे बुधवार को। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बुधवार का दिन है और दोपहर का टाइम है। ब्लॉग स्टार्ट मैंने सोमवार से ही किया था, लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई। रात को उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, मुझे फीवर आ गया। पहले तो पेट दर्द स्टार्ट हुआ और फीवर आ गया फिर रात को। और सुबह मैंने सोचा था कि कंटिन्यू ब्लॉग करूँगी, लेकिन फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग कुछ किया नहीं और 7 बजे के करीब हम लोग को ऐसी न्यूज़ मिली कि मतलब पूरा मूड ही अपसेट हो गया, जो है मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। तो फिर तो कुछ करना ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि आप सबको बता भी देती हूँ और उस ब्लॉग का एंड भी कर दूँगी। तो हुआ ये कि कल जो है मंगलवार के दिन सुबह 7 बजे हमारे यहाँ न्यूज आई, ये मतलब फ़ोन आया कि हमारे जीजा जी एक्सपायर हो गए हैं, मतलब मेरे ननद के हस्बैंड। तो एडमिट थे वो हफ्ते 10 दिन से, बीच में कंडीशन थोड़ी सुधर रही थी, लेकिन फिर जो है नहीं हो पाया, तो एक्सपायर कर गए जो है कल सुबह। और वही हम लोग को पता लगा 7 सवा 7 तक पता लगा जो है, और 7:45 तक हम लोग निकल गए उनके घर के लिए। उनका घर जौनपुर में है, यहाँ से जाने में करीब, अब तो हाईवे है तो थोड़ा सा कम टाइम लगता है, तब भी 40 से 45 मिनट लगा होगा। तो हम लोग गए और पूरा दिन वहीं रहे जो है, शाम को आए। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब दुखद घटना ये रही, जो है हमारे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। और जीजा की एज जो है 50 से 55 के बीच में रही होगी। तो होता है ना, इस एज में अगर कोई जाता है तो थोड़ी सी तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो वही आने के बाद भी मतलब कुछ नहीं हुआ। खाना पीना हम लोग के यहाँ जैसे घर में कुछ इस तरह का हो जाता है तो खाना वगैरह नहीं बनता है। बनता क्या, मतलब मन ही नहीं करता जो है कुछ खाने का। अगर बन भी जाए ना तो भी, सुबह तो मैंने आधा खाना मतलब बन गया था और रोटी वगैरह बनानी थी, तभी पता लग गया। तो छोड़ छाड़ के सब ऐसे ही हम लोग चले गए। मैं और पापा और तन्मय तीनों लोग चले गए, ये थोड़ा सा बाद में गए जो है। तो ये अपना जो है सब बंद वगैरह करके किचन वगैरह देख के दूध, मैं तो मतलब ऐसे ही चली गई। और सुनने के बाद ऐसा होता है ना, जैसे हाथ पैर काम करना ही बंद कर देता है, ऐसा कुछ अगर सुनने को मिल जाता है। तो मैंने कुछ नहीं किया, एक तो तबीयत भी नहीं उतनी अच्छी थी और ऊपर से ये घटना जो है। तो बस शाम को आने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही बस वहीं की बातें चल रही थी। और आना जाना, जैसे हमारे यहाँ गांव में क्या होता है, शहरों में भी ये सब होता है जिनसे जान पहचान होती है, लेकिन गांव में है कि पूरा मतलब अगल बगल के सारे लोग जो है आना जाना सबका होता है। रिलेटिव के घर भी अगर कुछ हुआ तो सब लोग आते हैं। तो वही सुबह से कल भी शाम को 1-2 लोग आए थे, मतलब आदमी लोग आए थे। औरतें जितनी हैं जो है सुबह सारी मतलब
करीब 9 बजे से ही आना सबका स्टार्ट हो गया। ये गए तो उसके बाद ही सब लोग आना जो है, तो मैं पूरा मतलब बैठी थी उन्हीं लोग के साथ, कोई काम वगैरह मेरा हुआ नहीं। और अभी भी काम बाकी है, मतलब झाड़ू पोछा ये सब तो कर लिया मैंने, किचन का कुछ काम बाकी है, तो अब करने का मन भी नहीं है, बाद में होगा। सर में भी कल से दर्द, वही वहाँ से आने के बाद दर्द इतना स्टार्ट हो गया ना जो है। तेल रखा है मैंने कल का ही, और बाल भी आज नहीं धुला, तो देखती हूँ शाम को धुलूंगी, क्योंकि कल गुरुवार हो जाएगा, तो फिर गुरुवार के दिन बाल नहीं धोते हैं। शाम को धुलूंगी अगर हो, देखूंगी, नहीं तो फिर फ्राइडे के दिन। तो कल मैंने रखा ना, तो आज सुबह इसलिए नहीं धुला कि थोड़ी देर रहेगा ना तो सही है, क्योंकि जब वही सारी बातें दिमाग में घूम रही है ना, तो मतलब और सब लोग आ जा रहे हैं ना, तो फिर वही चीज़ें रिपीट करना, क्या हुआ कैसे हुआ, और फिर सब कुछ आँखों से देखा। मतलब जीजा यहीं पे एडमिट थे बनारस में ही, तो हम लोग साथ ही गए, उनके साथ ही एम्बुलेंस उनकी गई, और हम लोग अपने कार से थे, तो मतलब वहाँ उनके घर सब लोग साथ ही गए, तो सब कुछ आँख से देखना, मतलब बाद में जाना थोड़ा सा वो लगता है, और उस टाइम पे एकदम पहुँचना देखना तो थोड़ा सा ज़्यादा ही वो चीज़ ना दिमाग से हटती नहीं है जल्दी, ये चीज़ हो जाता है। तो बराबर आने के बाद इस सर में वहीं से ही स्टार्ट हो गया जो है, तो आके मैंने तेल रखा और ऐसे ही छोड़ दिया कि थोड़ी देर रहेगा ना तो राहत मिल जाएगी जो है। फिर शाम को देखूंगी तो धुलूंगी, नहीं तो फिर फ्राइडे के दिन धुलेगा। तो कल मैंने कोई ब्लॉग बनाया भी नहीं, ना ही कोई ब्लॉग अपलोड करने का, तो मतलब वही एडिटिंग वगैरह का कहाँ जो है, चली भी गई, और आने के बाद मन ही नहीं किया, कुछ मूड ही नहीं किया, तो वो सब हुआ ही नहीं। और आज भी मेरा मन नहीं हो रहा था कि नहीं, लेकिन बस ये था कि उस दिन का ब्लॉग बनाया है और आप सबको बता भी देती हूँ। और मेन ये है कि देखिए ज़िंदगी चलती रहती है, रुकती नहीं है, किसी के आने जाने से ना कुछ भी रुकता नहीं है, सबको चलना ही है, और यही लाइफ है। मतलब सब लोग फिर से अपने रूटीन में आ ही जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन दुखी रहते हैं। मतलब हम लोग, दीदी तो कुछ दिन उनका ज़्यादा रहेगा, लेकिन और जो है रिलेटिव वाले, तो वो फिर सबका अपना अपना लाइफ है, सबके अपने अपने काम हैं, तो वो भी ज़रूरी है जो है। ऐसा नहीं है कि हम सब छोड़ छाड़ के अगर बैठ जाए ना तो फिर ज़िंदगी चलेगी नहीं, तो वो सब भी ज़रूरी है करना, तो वो सब होगा ही। तो आज तो बस ये व्लॉग देखती हूँ, अगर अपलोड कर पाऊँगी, एडिटिंग वगैरह कर लूँगी तब तो ठीक है, नहीं तो फिर कल ही जाएगा। और आगे फिर कल से जो है अगर तबीयत सही रही तो, क्योंकि वही है ना कि शरीर अच्छा खासा, एक तो तबीयत खराब ही थी, और अगर शरीर अच्छा भी है ना और मूड नहीं सही है, मन सही नहीं है ना, तो अपने आप शरीर भी काम करना बंद कर देता है, नहीं मन करता है जो है। और अगर मन ठीक है, मूड अच्छा है, तो हमारा शरीर थोड़ा बहुत कम भी रहता है, नहीं सही रहता है, तबीयत हमारी नहीं भी सही है ना, तो भी हम काम अच्छे से कर लेते हैं। तो हमारे मन का जो है ना बहुत असर पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, मन सही रहना चाहिए। तो बस यहीं पे एंड कर रही हूँ वीडियो का, और देखती हूँ आज जाएगा तो जाएगा, और अगला जो है कल से स्टार्ट होगा या परसों से, वैसे कोशिश करूँगी जो है कल से ही स्टार्ट करने का। तो आज का यहीं एंड कर रही हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।